हाय क्लास, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में इंटीग्रेशन हम पढ़ रहे थे, उसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने किया था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन। ठीक है। तो अभी इस क्लास में हम एक्सरसाइज 7.4 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें वी हैव टू डू इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। ठीक है। 6 फॉर्मूलाज हैं बेसिकली, आपको वो याद रखने हैं। उन्हीं का एप्लीकेशन जो है वो इस एक्सरसाइज में है। पर्टिकुलर इन टाइप फंक्शंस एज इन कुछ पर्टिकुलर टाइप के फंक्शंस एज इन कि अगर आपके पास dx एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। ठीक है, उसके लिए आपको फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है 1/2। ये याद रखना है कि जहाँ पे रूट नहीं है वाले में क्या आएगा हमारे पास, 2a बाहर आएगा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर हमारे पास है प्लस वाले में, यहाँ पे tan इनवर्स x बाय ए हो जाता है और साथ में 1 बाय ए हो जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया हुआ है तो 2a बाहर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया है तो भी 2a बाहर है। ठीक है, लॉग में क्या है, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। यहाँ पे क्या है, लॉग ऑफ ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला थोड़े से सिमिलर हैं। उसके बाद अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर आ जाता है तो वहां पे हमारे पास आएगा ए बाहर, tan इनवर्स एक्स बाय ए आ जाएगा। अब रूट रूट वाले 3 फॉर्मूलाज हैं। 3 फॉर्मूला है बिना रूट के, 3 है आपके पास रूट वाले। ठीक है, अगर इसमें भी हमारे पास 2 टाइप्स हैं, ये रूट रह गया यहाँ पे। तो अगर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है और रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर है, देन तो लॉग वाला फॉर्मूला हमारे पास है। लेकिन अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ऑलमोस्ट जो है वो सेम है आपके। सिर्फ अगर अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर आ जाता है तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाता है। अगर अंदर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो अंदर भी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के केस में डायरेक्टली हमारे पास आंसर आता है साइन इनवर्स एक्स बाय में ए प्लस सी। तो अब हमारे पास जो भी फंक्शन हमें दिया होगा, हमें इनमें से किसी एक फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना है, और उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन यूजिंग दीज फॉर्मूलाज। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इन फॉर्मूला को यूज करके हम सॉल्यूशन जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। विल ट्राई कि हम सारे ही क्वेश्चन डिस्कस करें, लेकिन क्योंकि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो है वो सेम है। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन ही है, तो बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंट इसमें है नहीं। फिर भी विल ट्राई कि हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करें। इन केस आपको कहीं पे कैलकुलेशन में कोई भी, कहीं पे फॉर्मूला में कोई कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन हम दूर करते हुए चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है यहाँ पे कि हमें इंटीग्रेट करना है 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 6 प्लस में 1। अच्छा, पहली बात तो ये कि इस क्वेश्चन को जो है ज़रूरत नहीं है कि मैं इसको सम पर्टिकुलर फंक्शन से ही सॉल्व करूं। इसको मैं चाहूँ तो सब्सटीट्यूशन से भी सॉल्व कर सकती हूँ। कैसे, अगर मैं यहाँ पे, अच्छा नहीं ना, माय बैड, नहीं होगा सब्सटीट्यूशन से, हम इसको इसी से करेंगे। हम करेंगे क्या, लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। एक्स क्यूब को हमने टी माना है, क्यों माना है, क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या चाहिए डिनोमिनेटर में, हमें डिनोमिनेटर में चाहिए कि ये एक्स की पावर हो किसमें, एक्स टी स्क्वायर में हो, टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, इसी टाइप में हमने किया है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर चाहिए तो कैन आई राइट दिस एज एक्स क्यूब की पावर होल स्क्वायर प्लस में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं तो अब मुझे पता है कि एक्स क्यूब जो है वो, उसको टी पुट करूं तो यहाँ से 3x स्क्वायर जो है हट जाएगा, तो सब्सटीट्यूशन इन एनी केस यूज तो हो ही रहा है। ठीक है, तो अगर मैंने एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी पुट किया है तो 3x स्क्वायर dx जो हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास dt, यही होगा। ठीक है, एक्स क्यूब को हमने पुट किया था तो पूरा फर्स्ट उसमें पुट कर दो, फर्स्ट आपकी जो क्वेश्चन है उसके अंदर पुट कर दो, तो ये बन गया हमारा, नीचे एक्स क्यूब जो था वो टी था तो इसकी जगह पे टी रख दो तो टी का स्क्वायर बन गया प्लस में 1 हो गया।
साथ में 3x² dx जो था वो dt बन गया। तो कितनी सिंपल सी एक फॉर्म हमारे पास यहाँ पे आ गई। कौन सी वाली फॉर्म है, साथ में हम यहाँ पे फॉर्म भी लिख लेते हैं ताकि जब तक आपको याद नहीं रहेगा, याद नहीं होगा तब तक लिख सकते हैं हम इसे। कौन सी है ये, x² प्लस में a² वाली फॉर्म है। जहाँ पे हमारे पास a² प्लस में x² आता है वहां पे क्या था, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में c, है ना। थर्ड वाली जो हमने आइडेंटिटी अभी लिखी थी ये वही है। तो x² प्लस a² इसका फॉर्मूला हमारे पास है, कुछ नहीं करना, पुट कर दो। a क्या है हमारा, a1 है, x की जगह पे हमारे पास फिलहाल t है। तो जब आप इसको पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1/a, a क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं अगर आपको लगता है। तो a² है यहाँ पे t² प्लस में a², सेम फॉर्म है यही वाली। तो a की जगह पे क्या है 1 है, तो 1/1 तो 1 ही हो जाएगा, छोड़ दो। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x/a मतलब t/1 को हम t ही लिख सकते हैं, प्लस में c। तो ये हो गया हमारे पास tan इनवर्स। हमारा आंसर किस में आएगा, हमें x में निकालना है। तो t कितना लिया था, x³ लिया था, तो ये हो जाएगा x³ प्लस में c। तो ये बहुत ही बेसिक सा एक क्वेश्चन था, ठीक है, पर्टिकुलर इंटेग्रल्स के लिए बहुत ही इजी सा ये क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। थोड़ा जल्दी लग रहा हो मुझे, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत तेज़ पढ़ा रही हूँ तो जस्ट लीव अ कमेंट, ठीक है, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि बेसिक से कैलकुलेशन है वो आप कर ही लोगे, उसमें कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम जल्दी जल्दी जो है सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लेंगे ताकि कहीं पे अगर कोई डाउट होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 4x², ठीक है। कौन सा वाला फॉर्म लग रहा है ये आपको, ये रूट वाले जो 3 फॉर्म हमने किए थे ये वही है, ठीक है। अब रूट वाले 3 फॉर्म में भी हमारा कौन सा वाला फॉर्म है ये हमारा फॉर्म है 1 में अंडर रूट x² प्लस में a², ठीक है, इंटीग्रेशन। अब हमने कहा था अगर रूट में है एक तो बाहर कोई भी कांस्टेंट नहीं आएगा, तो उसके बाद सीधा लॉग लगेगा, लॉग ऑफ x प्लस में ये एज इट इज, तो ये हो जाएगा x² प्लस में a²। तो जो लास्ट आइडेंटिटी थी, ठीक है, वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब ये वाला फॉर्मूला जो है इसे यूज करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो हमें इसे अपने क्वेश्चन को है जो है वो गिवन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हमें इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो यहाँ x के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, है ना। a² तो कांस्टेंट है, a² कांस्टेंट हो तो चल जाएगा, लेकिन x के साथ कोई कांस्टेंट नहीं चाहिए। इसका मतलब ये 4 तो मुझे हटाना पड़ेगा। इस 4 को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, 4 को ले लो कॉमन। तो जब आप 4 को कॉमन लोगे ये हो जाएगा dx अपॉन में अंडर रूट 4 कॉमन आया, तो यहाँ पे क्योंकि 1 है तो ये 1/4 बन जाएगा क्योंकि 4 हमने यहाँ से भी कॉमन लिया है, प्लस में ये 4 हट गया तो यहाँ बच गया सिर्फ x का स्क्वायर। अब रूट से बाहर आएगा तो हमारा जो 4 है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 2 अंडर रूट x² प्लस में 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो अब तो सीधा हमारा अब क्या हो गया, ये हो गया x², ये हो गया a²। यहाँ से मुझे पता चल गया कि मेरा a क्या हो गया 1/2 हो गया। तो अब पूरा इस फॉर्म में आ चुका है, इस फॉर्म में आ गया तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर देंगे। तो 1/2 तो कांस्टेंट है, तो 1/2 तो एज इट इज रह जाएगा, ये हो जाएगा लॉग मॉड x एज इट इज आता है, प्लस में जो ये है एज इट इज हमें लिखना होता है, तो दिस विल बी x² प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर। 1/2 का होल स्क्वायर इज अगेन प्लस में c भी आ गया यहाँ पे, 1/2 का होल स्क्वायर विल बी 1/4 ही होगा। तो ये हो जाएगा लॉग मॉड, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो इसको ये जाएगा आपका, हाँ इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, या इसको लिख लो यहाँ पे x प्लस में अंडर रूट x² प्लस में 1/4 प्लस में c। आप चाहो तो यहाँ पे 4x² प्लस 1 कर लो,
4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। दिस विल बी 1 बाय कितना 1/2, 1/2 का एलसीएम लोगे यहाँ 2x आ जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो आंसर विल बी करेक्ट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमने 4 कॉमन लिया था, अब 4 कॉमन ना लेके चाहो तो यहाँ पे 2x को इज इक्वल टू t भी पुट कर सकते हो, ठीक है। 2x इज इक्वल टू t पुट करोगे तो dx इज इक्वल टू dt बाय में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 1 प्लस में t का स्क्वायर बन जाएगा। तो वो भी एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। अगर आपको नहीं 4 कॉमन लेना तो ना लो, 2x को t पुट कर दो, ठीक है। तो आपको जैसे भी करना है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3 में ये कह रहा है वी हैव टू इंटीग्रेट dx 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस में 1। अब कौन सा फॉर्म है? फॉर्म तो हमें देखते ही पता चल रहा है कि ये है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dx एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर अभी हमने किया है, कौन सा वाला फॉर्म होता है? अच्छा, ये अंडर रूट में भी है, क्वेश्चन में हमने अंडर रूट नहीं लगाया तो ये अंडर रूट वाला है, ठीक है। तो अंडर रूट के लिए भी हमें फॉर्म पता है कि कौन सी फॉर्म है। अगर अंडर रूट अभी हमने जो पीछे की थी वही है, तो दिस इज लॉग मॉड एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में सी, ठीक है। तो ये हमारी ये वाली फॉर्म है, इसका मतलब इसी में हमें इसे कन्वर्ट करना है। अब इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि 2 माइनस एक्स तो नहीं चलेगा, 2 माइनस एक्स की जगह पे क्या चाहिए? एक सिंगल वेरिएबल चाहिए। तो उस सिंगल वेरिएबल को लाने के लिए क्या करोगे? 2 माइनस एक्स है, कांस्टेंट ही है, तो पुट कर दो यहाँ पे 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स आपके पास आ जाएगा माइनस dx इज इक्वल टू dt, या आप लिख सकते हो dx इज इक्वल टू माइनस dt, ठीक है। तो इन डाल दो इसके अंदर, तो ये जाएगा माइनस dt डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 माइनस एक्स क्या पुट किया था? टी स्क्वायर प्लस में 1, 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ठीक है। हाउ इजी वाज दैट क्वेश्चन? कुछ नहीं है। तो माइनस में ये हो जाएगा लॉग टी प्लस में अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस में 1। फॉर्मूला में यहाँ से हमने डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट किया है, तो ये प्लस में सी हो गया, इज इक्वल टू माइनस लॉग टी क्या आ गया यहाँ पे? 2 माइनस एक्स था, टी की वैल्यू क्या थी? 2 माइनस एक्स थी, रख दी, प्लस में टी दोबारा यहाँ से भी टू माइनस में एक्स पुट कर दिया और प्लस में 1, ठीक है। और प्लस में सी तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो कि बहुत इजी सा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसमें क्वेश्चन जो है वो इजी हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक जो पर्टिकुलर फॉर्म्स आपको दिए हुए हैं उन फॉर्म्स में आपको कन्वर्ट करना है और उसके बाद डायरेक्टली अपना फॉर्मूला जो है उसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन ही है। अगर आपने कैलकुलेशन सही किया है तो कहीं पे भी गलती के आसार जो है वो नहीं है। तो क्वेश्चन हो गया आपका 4, ये कह रहा है इंटीग्रेट करो dx को 9 माइनस में 25 x का स्क्वायर, ठीक है। ये अब हमें दिया हुआ है यहाँ पे। अब दो काम कर सकते हो, चाहो तो यहाँ से 25 को कॉमन ले लो, ये 9 अपॉन में 25 हो जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, या फिर हमें क्या चाहिए, कौन सा वाला फॉर्म है, पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ये है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dx अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में क्या था कि 1 बाय ए था और साथ में साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस में सी, ये हमारी फॉर्म थी।
ठीक है। अब ये हमारी फॉर्म थी, तो हमें पता है यहाँ पे क्या है, 25 तो नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो एक सिंगल वेरिएबल हमें यहाँ पे चाहिए, कोई कोएफिशिएंट जो है वो नहीं चाहिए। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, इसे ले लो dx डिवाइडेड बाय 9 को लिखोगे 3 का स्क्वायर। अच्छा, 25 को एक्स को लिख सकते हैं, 25 आपको पता है 5 का स्क्वायर होता है, तो 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। अब ये 5x को क्या करो, ये 5 हटा देते हैं, तो हम पुट कर देते हैं 5x को इज इक्वल टू t। तो ये हो जाएगा 5, जो दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे तो 5 इज इक्वल टू डी टी बाई में dx, जिसको अभी तक हम डायरेक्टली लिखना सीख चुके हैं, क्या कि 5 dx इज इक्वल टू dt होना चाहिए। तो ये आ गया हमारे पास 5 dx इज इक्वल टू dt। एक हमने पुट किया था 5x इज इक्वल टू t। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करोगे, इंटीग्रेशन 5x की जगह क्या रख देंगे, t रख देंगे। तो अंडर रूट में 3 का स्क्वायर माइनस में t का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, यहाँ से मुझे क्या चाहिए, dx चाहिए, तो dx क्या हो जाएगा, dx आ जाएगा हमारे पास dt डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ आ जाएगा dt डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा बाहर, वो तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है, तो उठाओ और इंटीग्रेशन से ही बाहर निकाल दो इसको। तो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया, ये कौन सी फॉर्म बन गई, पूरी यही वाली फॉर्म बन गई, क्लियरली विजिबल है ना। तो अब ये क्योंकि ये वाली फॉर्म बन गई है, तो दिस इज इक्वल टू 1/5। ठीक, अब ये क्या है, डी टी बाय में दिस थिंग ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बस एक्स की जगह पे टी आ गया है। तो पहले तो हमें चाहिए 1/a, तो 1/a चाहिए, तो 1/a कितना है, 3। तो ये हो गया 3। अच्छा, इसमें 1/a होता ही नहीं है फॉर्मूला में, हम क्यों लगाए जबरदस्ती, नहीं होता। ठीक है, साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा टी बाय में है, तो टी बाय 3 प्लस में सी, ये हो जाएगा 1/5 साइन इनवर्स टी। क्या है, कहाँ गया टी हमारा, टी है 5x, तो ये हो जाएगा 5x बाय में 3 प्लस में सी। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ क्या किया था, दिए हुए फॉर्म में हमें अपने दिए हुए क्वेश्चन को जो है वो कन्वर्ट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको लिख रहे हैं 5 का स्क्वायर, 5x का स्क्वायर। 5x हटाने के लिए क्या करेंगे, 5x को पुट कर देंगे t। ठीक है, जो भी है यहाँ पे सिंगल वेरिएबल लाना है, हमें पता है कोएफिशिएंट है तो डेरिवेटिव के साथ हट जाएगा। तो 5x करेंगे, 5x को पुट करेंगे t, डेरिवेटिव करेंगे तो 5 हट गया, सिर्फ टी स्क्वायर हमारे पास यहाँ आ गया, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो बहुत कुछ ऐसा टफ इसके अंदर था नहीं। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन। हम जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सारे ही क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर सारे क्वेश्चन करने तो थोड़ा सा जल्दी डिस्कस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है इंटीग्रेट 3x 1 प्लस में 2x रेज टू पावर 4। ठीक है, अब 2x की पावर जो है यहाँ पे आ गया हमारे पास 4। अब मैं यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं लिख रही, अब तक आइडेंटिटी जो है वो अप्लाई करनी तुम्हें आ गई होगी, आगे भी लिख भी सकती हूँ। तो यहाँ देखो, पहले सबसे पहली बात तो यार लिख ही देती हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर मुझे समझाने में आती है समस्या। तो हम यहाँ यूज कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, यही था, जो कि क्या था, दिस इज 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, प्लस में c, यही था। ये हमारी आइडेंटिटी है जो हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि रूट नहीं है और प्लस है। रूट नहीं होता और प्लस होता है तो tan वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब कोई समस्या है हमारे पास, एक तो यहाँ x की पावर है 4, नहीं चाहिए। ठीक है, ऊपर से x के साथ है कोएफिशिएंट, नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको करते हैं हम जरा थोड़ा सा कन्वर्ट। कैसे करेंगे कन्वर्ट, 1 प्लस में
इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं रूट टू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिखा होल स्क्वायर, क्यों लिखा, क्योंकि ये स्क्वायर तो हमें बाहर निकालना ही है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर चाहिए। अंदर क्या बचा मेरे पास, अंदर मेरे पास बचा एक्स का स्क्वायर और रूट टू बचा। ठीक है, तो अब क्या करना है, हर बार की तरह इसको पुट कर देंगे टी, पुट रूट टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो जब इसको टी पुट किया तो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स ये हो जाएगा आपके पास टू रूट टू, ठीक है, और एक एक्स बचेगा, ये रूट टू ये वाला डिफरेंशिएट करोगे तो टू बाहर आ जाएगा, पावर में से एक माइनस हो जाएगा तो एक्स, और साथ में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सही है, तो इसका मतलब यहाँ से मेरे पास एक्स डी एक्स का क्या वैल्यू हो जाएगा, मुझे क्या करना, ऊपर से कांस्टेंट तो बाहर चला जाएगा इंटीग्रेशन के, यहाँ सिर्फ dx चाहिए या फिर dt चाहिए, कोई एक जो है हमारे पास जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं, सिर्फ वही चाहिए, कोई वेरिएबल नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये जो x dx है हमारे पास, ये कितना आ गया, दिस इज dt बाय में टू रूट टू। ठीक है, ये एक वैल्यू मेरे पास निकल आया, कर दो पुट इसको क्वेश्चन के अंदर। तो जब हम इसे क्वेश्चन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये 3 में कांस्टेंट है बाहर निकाल रहे हो, ठीक है, ये x dx मिलके, x और dx दोनों मिलके क्या बने हमारे पास, कौन सा x dx, ये वाला जो x dx है, ये x dx किसके बराबर हो गया, dt बाय dt अपॉन टू रूट टू। अब टू रूट टू नीचे आएगा, मैं ले जा रही हूँ उसे इंटीग्रेशन के बाहर, नहीं चाहिए अंदर। ठीक है, तो ये हो जाएगा टू रूट टू, और नीचे हमारे पास क्या बचेगा, वन प्लस में रूट टू एक्स स्क्वायर को क्या पुट किया था, टी, तो ये बन गया टी का स्क्वायर। सही बात, ये हो गया थ्री बाय में टू रूट टू, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, क्योंकि a क्या है, a तो वन ही है, तो ना वन बाय ए चाहिए ना x बाय ए चाहिए, सीधा tan इनवर्स t प्लस में c आंसर आ गया, है ना। इसका डायरेक्टली हमने फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करा है, ये है a स्क्वायर, ये है x स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाता है, tan इनवर्स x बाय में a हो जाता है, x बाय a मतलब t अपॉन वन, जो कि t ही होगा। तो यहाँ हो जाएगा थ्री डिवाइडेड बाय टू रूट टू tan इनवर्स, ये t क्या था, ये t है हमारे पास रूट टू एक्स का स्क्वायर, तो ये जाएगा रूट टू एक्स का स्क्वायर प्लस में c, ये है हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इजी है, अपने आप कर लो, ठीक है, एटलीस्ट ट्राई कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहे हैं, वी हैव टू इंटीग्रेट x माइनस वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में वन dx। अब ये हो गया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी कुछ नहीं हुआ, बात यह है कि यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि रूल कौन सा लगाना है, फॉर्मूला कौन सा लगाना है, कौन सा मेथड अप्लाई करना है, सब्सटीट्यूशन से करें या किससे करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो नीचे आ गया रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर एज इन वन को तो मैं वन का स्क्वायर लिख ही सकती हूँ। ठीक है, तो हमें पता है कि हमें इसके लिए एक फॉर्मूला तो पता ही है, लेकिन फॉर्मूला कब पता है, तब पता है जब मेरे पास न्यूमरेटर में सिर्फ dx हो। अगर न्यूमरेटर में सिर्फ dx करना है तो मैं अगर न्यूमरेटर को ब्रेक ही कर दूं, इसको लिख दूं x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस में वन dx। क्यों, क्योंकि अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल्स के हिसाब से प्लस माइनस को हम सेपरेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस में वन dx, कुछ नहीं किया यहाँ पे, सिर्फ स्प्लिट कर लिया, एक बार इसको इसके साथ ले लिया, एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन, बीच में माइनस का साइन, माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, यहाँ तो मुझे दिख रहा है कि डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। इसका क्या करें,
यहाँ आप देख सकते हो कि अगर आप सब्सटीट्यूशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है। डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव विल बी 2x। इसका मतलब वो x dx यहाँ से हटेगा। कैसे हटेगा? पहले तो इन दोनों को ले लेते हैं। मान लो ये तुम्हारा i था, अलग अलग सॉल्व कर लो। ये हो गया तुम्हारा i1 और ये है हमारा i2। तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं अपने i1 को। तो मेरा i1 है क्या? i1 हमने माना है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन dx। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन को t पुट कर देती हूँ तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स हमारे पास हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, या फिर ये x dx हमारे पास हो जाएगा dt बाय में 2। सही है, ये हो गया x dx इज इक्वल टू dt बाय 2। इसका मतलब ये x dx तो हट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन को भी हमने t पुट किया था। तो ये बन जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय 2, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्या पुट किया हुआ है, t। तो दिस इज अंडर रूट t। 1/2 कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। ये है t की पावर माइनस हाफ। माइनस हाफ में क्या करेंगे, प्लस वन करेंगे और इससे ही हम इसे डिवाइड करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, t की पावर हाफ डिवाइडेड बाय हाफ, रेसिप्रोकल से हो जाता है मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 2t1 बाय में 2। तो इसकी जो इंटीग्रेशन है हमारे पास ये आ गई 2t1 बाय 2। ठीक है, 2 कैंसिल हो गया, आ गया यहाँ पे t की पावर हाफ, या फिर लिख सकते हो इसको अंडर रूट t। अच्छा, आप कहोगे यहाँ कांस्टेंट क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि मैं एंड में एक बार ही कर दूंगी। ठीक है, अभी नहीं कर रहे। उसके बाद अब हमें सॉल्व करना है i2। i2 तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या है i2? i2 इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 1 dx। ठीक है, तो किसका फॉर्मूला है ये हमारे पास, कौन सी है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ पे टी की वैल्यू तो पुट कर दो भाई। ये हो गया अंडर रूट में टी क्या था हमारा, टी था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो एक्स स्क्वायर माइनस में वन आ गया। ठीक है, अब ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, जिसमें हमारे पास आ जाता है लॉग एक्स प्लस में जो यहाँ पे दिया हुआ है एज इट इज। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में वन प्लस में, अभी भी नहीं कर रहे, सी हम एंड में करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो आई है, हमें वैल्यू तो इसकी आई की निकालनी थी। हमें पता है आई कितना था, दैट वाज i1 माइनस में i2। ये हमारा आई चल रहा था एंड दैट आई वाज इक्वल टू i1 माइनस में i2। तो दोनों को कर दो हमारे पास माइनस। तो ये हमारा i1 है और ये हमारा i2 है। तो हमारा सॉल्यूशन आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस लॉग एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है हमारा एंड होता है। कुछ नहीं था, सिर्फ दो इसमें एक सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा और साथ ही में लगा हमारा एक दूसरा वाला फॉर्मूला जो है वो। तो आपको ये देखना है कि यहाँ हमारी जो आइडेंटिटी है, जो 6 आइडेंटिटी है, वो हमारी कहाँ पर अप्लाई हो सकती है। क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली आपको यहीं से उठ के तो नहीं आएगा। ठीक है, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन के बीच में कहीं अप्लाई हो रही होगी। तो वहाँ आपको याद रखना है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर का कोई रिलेशन दिया हुआ है, या आप क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो उस टाइम पे आपको यहाँ आइडेंटिटी को यूज करना है। ठीक है, और आइडेंटिटी उसको यूज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर जो है 9 देखते हैं। 8 इजी है, ट्राई योर सेल्फ। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 9 क्या कह रहा है,
इंटीग्रेट सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर एक्स प्लस में 4। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर एक्स प्लस में 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप पहले तो कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता कि tan स्क्वायर का डेरिवेटिव, tan का जो डेरिवेटिव है वो तो क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है ना। तो कहीं पे भी अभी पहले भी हमने डिस्कस किया है कि कहीं पे भी आपको अगर दिया हुआ है tan और सेक, तो उन्हें आपस में ट्राई करें, या तो कन्वर्ट कर दें या फिर उसको टी पुट कर दें ताकि सेक स्क्वायर जो है वो हट जाए। तो जब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, tan स्क्वायर को या सिर्फ tan x को t पुट करती हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऑन डिफरेंशिएटिंग सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt बन जाएगा। ठीक है, अब ये dt बन गया, ये पूरा हट गया। हट गया तो क्वेश्चन जो था वो एक सिंपल से क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया हमारे पास। ये बन गया ऊपर हमारे पास dt सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ tan, ये क्या हो गया, टी स्क्वायर प्लस में 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर। अब कौन सा वाला आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर है तो लॉग वाला हमारे पास आइडेंटिटी यहाँ पे आ जाएगा। कौन सा, लॉग टी प्लस में अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर और प्लस में से आ गया हमारे पास सी। तो दिस इज लॉग टी, क्या लिया था हमने, tan था, पुट कर दो tan x प्लस में अंडर रूट tan स्क्वायर x प्लस में 4 प्लस सी। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन, आपको लग रहा होगा कि बहुत ही आसान से क्वेश्चन है इसके। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं, अच्छा एक नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन अभी इस वीडियो के लिए, क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि हमारे पास इस एक्सरसाइज में जो है कितने क्वेश्चंस हैं, आई थिंक 23 क्वेश्चंस हैं और एक वीडियो में तो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अभी हम 10 क्वेश्चंस करेंगे और हाँ 25 क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, तो एक वीडियो में हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके बाद बाकी के 15 क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं इसमें करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है वी हैव टू इंटीग्रेट dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2। सही है, अब यहाँ पे आपको पता है कि हमारे पास जो है एक क्वाड्रेटिक दे दी। अब क्वाड्रेटिक का क्या किया जा सकता है, तो क्वाड्रेटिक में हमें पता है कि डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास स्क्वायर होगा तो हमारा जो काम है वो चल जाएगा। तो इसका मतलब क्या, मैं यहाँ एक स्क्वायर बना सकती हूँ, तो क्या मैं इन दोनों को यूज करके एक स्क्वायर कंप्लीट कर सकती हूँ। स्क्वायर कंप्लीट करना मुझे लगता है आप लोगों को बहुत पहले से आता है। किस तरह से करेंगे, दिस इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, क्या ऐड करूं, प्लस करूं 1 और माइनस करूं 1 और ये प्लस 2 तो है ही हमारे पास, तो ये बन गया dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ दिस इज x प्लस में 1 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 1 विल बी प्लस 1 और 1 को मैं लिख सकती हूँ 1 का स्क्वायर, तो ये है ही। ठीक है, अब ये जो हमारा x प्लस में 1 है, क्या चाहिए होता है फॉर्मूला में, हमें सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल चाहिए होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं चाहिए। तो x प्लस 1 को हम क्या पुट कर सकते हैं, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू t। तो जब डिफ्रेंशिएट करोगे ये आ जाएगा आपके पास dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो कर दो इसको क्वेश्चन में पुट, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या बन गया, dt
डिवाइडेड बाय एक्स प्लस में 1 क्या बन गया, टी का स्क्वायर प्लस 1, या 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। किसका फॉर्मूला होता है ये आपके पास, अंडर रूट चलता चलता हट गया है, उसे चलाएं तो ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ टी प्लस में अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस सी। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू टी को क्या पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे, टी हमारे पास एक्स प्लस 1 डाल दो, एक्स प्लस 1 प्लस में अंडर रूट टी की जगह पे फिर से एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में सी। आप चाहो तो इसे खोल भी दो, ठीक है, अगर आपका मन कर रहा है आप इसे ओपन भी कर सकते हो। और ये आप कहाँ से लेके आए थे, इससे लेके आए थे, तो आपको पता है ओपन करने के बाद भी वापस यही आएगा। तो दिस इज एक्स प्लस में 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 2 और प्लस सी आ गया। ठीक है, तो ये है आपका सॉल्यूशन। ठीक है, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। स्क्वायर जो है हमें सिर्फ चाहिए डिनोमिनेटर में x, और हमें चाहिए a, और पावर चाहिए 2। अगर ऐसा है हमारे पास तो हम दिए हुए 6 फॉर्मूलाज को यूज करके वी कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। ठीक है, अभी ये 10 क्वेश्चन हम कंप्लीट हमने किए अभी। नेक्स्ट जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। टिल देन बाय बाय क्लास, टेक केयर, स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फोकस ऑन योर स्टडीज। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय।